चार बड़ी खबर यार। पीएसएल में ड्राफ्ट नहीं, ऑक्शन होगा यार। इस बार धूम सिर्फ आईपीएल नहीं, पीएसएल भी मचाएगा, क्योंकि आईपीएल का मजा अब पीएसएल में भी आएगा। जी हां दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाया हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले पीएसएल के हवाले से बताना चाहूंगा कि इस बार पीएसएल 2026 में ड्राफ्ट सिस्टम नहीं होगा। प्लेयर को पिक करने के लिए ऑक्शन सिस्टम लाया जा रहा है। अभी रिसेंटली पीएसएल के तमाम जितने भी ओनर्स थे, पीएसएल की मैनेजमेंट के दरमियान एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में इस बात को टॉप पर रखा गया है कि इस बार ड्राफ्ट नहीं होना। इसके रिलेटेड एक फ्रेंचाइज ओनर ने पब्लिक पर भी आकर बता दिया है। उसका क्या कहना था उसके बारे में आगे चलकर, ड्राफ्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो आगे चलकर इस वीडियो में बताएंगे। दूसरी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि साइम यूब के हवाले से। साइम यूब का ताल्लुक आप जानते हैं कराची से है, लेकिन वो खेलता किसकी तरफ से है? पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि साइम यूब पेशावर ज़ल्मी को छोड़कर कराची किंग को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बड़ी ऑफर हुई है, यहां तक कि कैप्टेंसी की भी ऑफर हुई है। इसके रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी मैं बताऊंगा। ये सोर्स के हिसाब से न्यूज है, इसके रिलेटेड क्या कंप्लीट अपडेट है वो भी आगे चलकर इस वीडियो में रखूंगा। तीसरी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है दोस्तों, इंडिया वाले कहीं के भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जी हां दोस्तों, आपको पता है हमारे यहाँ ये आज़ाद कश्मीर में एक लीग होती थी, कश्मीर प्रीमियर लीग। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके कई सीजन करवा चुके हैं और फ्यूचर में भी करवाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी कॉपी की किसने? इंडिया ने। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में एक लीग करवाई गई। वहां पर यकीन करो इतने गंदे ये निकले। वहां पर सिर्फ 30 मैच होने थे। पहला मैच तो हो गया, चलो पहले चंद मैचेस के बाद जिसने लीग करवानी थी वो भाग गए दोस्तों। बड़े बड़े प्लेयर वहां पर थे, क्रिस गेल वहां पर, मिचेल मार्श वहां पर, साकिबुल हसन वहां पर, यानी तमाम कंट्री से टॉप के प्लेयर लेकर आए हुए थे। लेकिन पैसा ही खत्म हो गया, जो ओनर्स थे वो ही भाग गए। ना होटल की फीस दी गई, ना मैच फीस दी गई, ना प्लेयर्स को कोई सैलरी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया और वहां से भाग निकले। हिस्ट्री का बिगेस्ट फ्रॉड ये है दोस्तों। ये कहां पर हुआ है? ये इंडिया में हुआ है। इसके रिलेटेड क्या अपडेट आ रही है, ये ऐसा क्यों वाकया पेश आया, इसके बारे में आगे चलकर मैं कंप्लीट डिटेल्स रखूंगा। चौथी बड़ी अपडेट ये है मोहसिन नकवी के हवाले से। आईसीसी बड़ा जोर लगा रहा है, यानी जेशा बहुत जोर लगा रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है तमाम क्रिकेट बोर्ड के कि मोहसिन नकवी को एशिया क्रिकेट काउंसिल की प्रेसिडेंट से हटा दिया जाए। बड़ा जोर लगाने लग रहा है। नई डेवलपमेंट आई है इसके हवाले से, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी आगे चलकर मैं सामने रखूंगा आप लोगों के। दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं पीएसएल 2026 के हवाले से कि अब ड्राफ्ट नहीं ऑक्शन होगा। अली तरीन आप जानते हैं एक्टिव रहते हैं मीडिया पर, कोई भी खबर हो पीएसएल मैनेजमेंट से पहले अली तरीन उस खबर को लीक कर देते हैं। अली तरीन का कहना है कि मैं फुल फेवर कर रहा हूं, इस बार ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए, ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली अली तरीन यानी मुल्तान सुल्तान ने एक कैंपेन चलाई है कि कैसे पीएसएल को एक बड़ा ब्रांड बनाया जा सके। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, हम ये इसको फॉरवर्ड करेंगे पीएसएल की मैनेजमेंट के जो पास जो दिमाग नहीं है उनको दिखाएंगे कि देखें ये कैसे सोच रखते हैं, कैसे हम इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अली तरीन ने पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को कहा है कि पहले सबसे पहले आप ये सिस्टम खत्म करें, ड्राफ्ट सिस्टम खत्म करें, ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए जिसमें तप्पड़ होगा, जिसमें दम होगा, जिसके पास पैसे होंगे वो अच्छा प्लेयर पिक कर लेगा। तो क्या प्रॉब्लम है? बड़े बड़े नाम आएंगे जैसे आईपीएल में होता है, ऐसे ही पाकिस्तान सुपर लीग में होगा। तो अली तरीन ने फुल हमायत की है कि ड्राफ्ट सिस्टम नहीं, ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए। और साथ में दूसरे जितने भी पीएसएल के ओनर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि ड्राफ्ट सिस्टम को खत्म करके ऑक्शन सिस्टम होना चाहिए। अभी मीटिंग रिसेंटली हुई है, अभी ऑफिशियल तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कंफर्म हो गया है। कंफर्म तभी होता है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ऑफिशियल तौर पर प्रेस रिलीज करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बताए। अभी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, पीएसएल के जराये के मुताबिक फ्रेंचाइज ओनर जैसे मुल्तान सुल्तान है, इनका यह कहना है कि इस बार इंशाल्लाह ऑक्शन की तरफ हम जाएंगे, ना कि ड्राफ्ट सिस्टम होगा। ये पीएसएल के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है। इससे बड़े बड़े प्लेयर पीएसएल में आएंगे और वो खेलेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड
ऊपर जाएगा। ये एक अच्छा साइन है दोस्तों, अगर ये सिस्टम अप्रूव्ड हो जाता है तो। दूसरी बड़ी खबर पीएसएल के हवाले से ये है दोस्तों, सैम यूब कराची से ताल्लुक है इसका। कराची किंग को चाहिए एक बेस्ट कैप्टन। लास्ट ईयर डेविड वार्नर ऑफ कोर्स कैप्टन है, एक यंग कैप्टन चाहिए कराची किंग को, और वो जा रहे हैं सैम यूब की तरफ से। कोशिश की जा रही है पेशावर ज़ल्मी से सैम यूब को कराची किंग में शामिल किया जाए, और कराची किंग में शामिल होने के बाद सैम यूब को कैप्टनसी के ओहदे पर भी बिठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, सैम यूब अगर कराची किंग में आ जाते हैं तो उसको कैप्टनसी वो कंफर्म ही समझे। रिसेंटली सैम यूब की बैटिंग के हवाले से परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है, बॉलिंग बहुत अच्छी करवा रहा है। तो कराची किंग वाले चाह रहे हैं कुछ भी करके सैम यूब हमारी टीम में शामिल हो जाए, और कराची किंग के जितने भी फैंस हैं वो भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कराची किंग से कि सैम यूब हमारी टीम में होना चाहिए, ना कि पेशावर ज़ल्मी में होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये जो अंदर ही अंदर बात हो रही है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जावेद अफरीदी पेशावर ज़ल्मी का जो ओनर है वो इतने बड़े प्लेयर को सैम यूब को रिलीज कर देगा और कराची किंग को दे देगा? क्या इसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, जराये के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सैम यूब पेशावर ज़ल्मी को छोड़कर कराची किंग को ज्वाइन करे हैं एज ए कैप्टन। अब बात करते हैं हिस्ट्री के क्रिकेट में सबसे बड़े ब्लंडर के बारे में। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में एक लीग करवाई जाती है, और वो लीग का जो टाइम टेबल था वो तो पहुंचना बड़ी दूर की बात है, फाइनल तक पहुंचना बड़ी दूर की बात है। पहले 10 दिन में हवा टाइट होगी दोस्तों। इतना बुरा इन लोगों ने किया है इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कि आपकी सोच है। ना तो उनको होटल में वो मौजूद है, ना उनको खाना पहुंचाया जा रहा है क्योंकि पैसे नहीं है, ना उनकी अकोमोडेशन अरेंज की करवाई जा रही है क्योंकि होटल वाले को तो ऑफ कोर्स पैसे चाहिए होते हैं, तो वो रहेंगे कहाँ पर। ना अकोमोडेशन के पैसे दिए गए, ना फूड के पैसे दिए गए, ना ट्रांसपोर्ट के पैसे दिए गए, यहाँ तक कि मैच फीस और प्लेयर की फीस कुछ भी नहीं किया गया। पहले 10 दिन में इन लोगों की हवा टाइट होगी, और ये जो लीग करवाई जा रही थी इसको बंद करना पड़ गया जो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर इन लोगों की इंसल्ट हुई है। इन क्रिस गेल वहां पर मौजूद है, साकिब अल हसन वहां पर मौजूद है, मार्च वहां पर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर, यानी हर कंट्री में से बड़ा बड़ा प्लेयर इन लोगों ने पिक किया हुआ था, लेकिन इनके पास पैसे मौजूद नहीं थे। उन लोगों को जलील किया हुआ था इन लोगों ने। पुलिस तक ये केस पहुंच चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनल तौर पर ये बताएगी आखिर माजरा क्या था। अभी फिलहाल के तौर पर तो प्लेयर्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ये हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमें मैच फीस नहीं दी गई, हमें खाना नहीं दिया गया, ऐसी वैसी बातें आ रही हैं। लेकिन असल वजह क्या बनी, क्यों भागे वो लोग? क्या इतने गंदे थे वो लोग कि अपनी कंट्री की इज्जत भी नहीं बचा सके वो लोग? इंडिया में ये इतना बड़ा काम हो गया दोस्तों, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। पाकिस्तान की कॉपी करना चाहिए थी लेकिन कामयाब ये ना हो सके, वो लीग स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई। यहां तक कि दोस्तों जो प्रीमियर लीग का पहला मैच हुआ था इंडिया में, उसमें मैन ऑफ द मैच दिया गया था। जो मैन ऑफ द मैच में प्राइज मनी थी ना, वो भी नहीं मिली उन लोगों को, सिर्फ कागज पर लिखकर दे दिया कि ये तुम्हारे पैसे इतने हुए, वो भी उन लोगों को नहीं दिए गए। इतनी गंदी इन्होंने ये लीग स्टार्ट करवाई थी, और दुनिया के सामने अब थू थू करवा रहे हैं। इतना घटिया इनका प्लान था, ये कुछ भी नहीं कर सके। सिर्फ इन लोगों ने पाकिस्तान की कॉपी की थी, जो हमने कश्मीर में वो लीग जो स्टार्ट की थी। दोस्तों अब मैं बात स्टार्ट करता हूँ एशिया कप के हवाले से। एशिया कप की ट्रॉफी इस टाइम मोहसिन नकवी के पास मौजूद है। मोहसिन नकवी इंडिया वालों को ट्रॉफी नहीं दे रहा, लेकिन इंडिया वाले यानी आईसीसी की तरफ से, जेशा की तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं कि मोहसिन नकवी को एसीसी के ओहदे से हटा दिया जाए, जो प्रेसिडेंट ये बना हुआ है, तो ट्रॉफी हम अपने पास रख लेंगे। लेकिन ऐसी कच्ची गोलियां तो मोहसिन नकवी ने भी नहीं खेली। रिसेंटली जो मीटिंग होने जा रही है आईसीसी की, उसमें ये केस उठाया जाएगा कि उस मीटिंग में ये बात डिस्कस होगी कि एशिया कप के दौरान ट्रॉफी क्यों नहीं इंडियन टीम को दी गई, जबकि हर किसी को पता है क्यों नहीं दी गई, उन लोगों ने क्यों नहीं ट्रॉफी रिसीव की। ऑफ कोर्स एसीसी का जो प्रेसिडेंट है उसी ने आकर ट्रॉफी देनी थी, किसी और ने तो ट्रॉफी नहीं देनी थी, या हवा में तो कोई लटकी नहीं होती ट्रॉफी, तो मोहसिन नकवी ने आकर ट्रॉफी देनी थी। उन्होंने नहीं ली, तो मोहसिन नकवी का काम यह बनता था, जब ट्रॉफी चाहिए ही नहीं तो इन लोगों को, तो फिर अब क्यों मांग रहे हैं? मोहसिन नकवी वो ट्रॉफी उठाता है, जाकर लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रखता है। लेकिन अब इन लोगों को तकलीफ इतनी है कि मोहसिन नकवी को हटाने की के पीछे अब तमाम क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि ये सारे के सारे मोहसिन नकवी के अगेंस्ट वोट करें और मोहसिन नकवी को एसीसी के प्रेसिडेंट से
प्रेसिडेंट के ओहदे से फारिग कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, ये कामयाब हो जाएगा इनका ये? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। इसके रिलेटेड आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और ये जो इन लोगों ने लीग स्टार्ट की, अपने आप को बदनाम ही करवाया, गंदा ही करवाया, इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं, अपने रेकमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।